नमस्कार। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। आज सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कहानी किस्मत हाजिर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए सुनते हैं कहानी किस्मत। भौजी, तुम सदा सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत नहीं पहनने देती। अम्मा भी क्या करें। किस्मत कौन है भौजी? वो भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है? गालियां भी देती है? 7 साल की किशोरी ने, 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ होती है भौजी? मुझे बता दो ना। सील पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं? आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आधा घंटा की देर थी। उसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलछनी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना नहीं तैयार होता? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, या तू अनोखे काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गईं और पाटा बिछाकर चौकी में बैठ गईं। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो बस 9 ही बजे हैं। आधे घंटे में सब तैयार हो जाता है। तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींचकर किशोरी को मारती हुई उसकी सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी? 10 बार राण से कह दिया कि जबान न लड़ाया कर, पर मुंह चलाई ही चली जाती है। तू भूली किस घमंड में है? तेरे सरीखे 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल मेरे चौक से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का ये कठोर व्यवहार अपनी विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वो भी उसके पीछे चली, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्रायः या प्रतिदिन इसी प्रकार होता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधा घंटा पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उनके पति राम किशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, अरे ये बच्चे कहाँ गए सब? नथुने फुलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए और कहाँ जाते? इतना समय हो गया, कुछ खबर भी है तुम्हें? घड़ी निकाल कर देखते हुए राम किशोर बोले, अभी तो 9:30 ही बजे हैं। मुझे तो कचहरी भी जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा। दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम था? तुम उसकी बात कभी झूठी नहीं होने दोगे। मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं है। सब सच्चे और मैं झूठी। ये कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। अरे भाई, मैं तो ये नहीं कहता कि तुम झूठी हो। घड़ी ही गलत हो गई होगी, पर इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है।
कहते कहते राम किशोर जी स्नान करने चले गए। वो अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वो इतना दुर्व्यवहार करती है, ये भी उनसे छिपा न था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेमपूर्ण होता। किशोरी उनके पहले विवाह के पत्नी के एकमात्र बेटे की पत्नी थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पूछ दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वो अभागिनी विधवा सर्वथा दया की पात्र थी। किंतु ज्यों ज्यों मुन्नी की माँ देखती कि राम किशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों त्यों किशोरी के साथ उनका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। राम किशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वे किशोरी पर होने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। सौ की सीधी बात यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के भी वे अपनी खोपड़ी के बाल नहीं नोचवाना चाहते थे। इसीलिए वह बहुधा चुप रह जाया करते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए, भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। सुना न तुमने, रोटी खा लेना बेटा, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। राम किशोर का ये वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके तो सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते इतना लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने के लिए फुर्सत न थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सबका सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकाल कर मुँह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली आई। आज राम किशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण घर जल्दी ही लौट आए थे। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं न पाकर वो बहू की कोठरी की ओर गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आईं। आज चंदन जीता होता तो उसकी ये दशा रहती। अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से हो सकता था। बिछौनों के नाम से खाट पर कुछ चिथड़े ही पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वो पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वो तुरंत उठ बैठी। राम किशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई आंखें देखी। उनका हृदय नेह से कातर हो उठा। वो ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया ना बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया, नहीं। फिर वो संभल कर बोली, खा लिया है बाबूजी, खा लिया। राम किशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरच रही थी। राम किशोर ने फिर कहा, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने बूढ़े ससुर की जरा सी बात न मानी।
किशोरी को बड़ी बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वो क्या उत्तर दे। कुछ ही देर में बोली, बाबूजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है। मैं झूठ नहीं कहती। राम किशोर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही खाली कर दिया था, खाती भी तो क्या। पत्नी की ईर्ष्या पर कुपित और बहू के सौजन्य पर राम किशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनकी जेब में 50 रुपये थे। उसमें से 10 निकाल कर वो बहू को देते हुए बोले, ये रुपये रखो बेटी, तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वो किशोरी के हाथ तक पहुंच भी न पाए। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलयुग जो ना करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी की तो लाज रखते, बहू बेटी के सुने घर में घुसते तुम्हें लाज न आई। तुम्हारे ही सिर चढ़ाने से तो ये इतनी सर चढ़ी है, पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड़े नहीं जा रहे हो। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबती जा रही है। वो तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही राम किशोर जी चुपचाप चले गए। वो बहुत वृद्ध तो ना थे, पर जीवन में होने वाली इन नित्य घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वो अपनी उम्र की लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और शोक से वो बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रह कर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वो रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, तुम क्यों रोते हो बाबू? राम किशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटा। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुख से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था। इस समय अब उसने अपने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वो अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले से प्रश्न से राम किशोर जी को हंसी आ गई और वो बोले, हाँ भाई, वो तुम्हारी अम्मा की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वो तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।